Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राउनिंग के 5th पार्ट पर, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जितने भी टेस्ट रहते हैं जो कि आपके जितने भी एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग है या पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग है उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, किस किस तरह से ये आपका किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए यूज़फुल होगा। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी सारे टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है डायटम्स टेस्ट। तो डायटम्स क्या होते हैं, इनका टेस्ट किस तरह से आपको करना होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग जो रहती है उसमें क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, और इसका क्या मेडिको लीगल एस्पेक्ट है, ड्राउनिंग को हम क्यों पढ़ रहे हैं, किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए ये किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली हमारा जो प्रीवियसली हमारा जो एस्फिक्सियल डेथ वाला पार्ट चल रहा था उसी की कॉन्टिन्यूएशन में है। इससे पहले हमने बात करी थी ड्राउनिंग के जितने भी आपके पोस्टमॉर्टम फाइंडिंग्स होती हैं, चाहे वो एंटीमॉर्टम हो चाहे वो पोस्टमॉर्टम हो, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही पार्ट्स का हमने डिस्कस किया हुआ था। उम्मीद करती हूँ वहाँ तक आपको चीज़ों में क्लैरिटी रही होगी। बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोग पूछ सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एंड जो हमारी ईमेल आईडी है वहाँ पर। ठीक है, तो अभी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें जेटलर्स टेस्ट की, तो ये जो आपका जेटलर्स टेस्ट रहता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसका जो मेन काम होता है वो आपके हार्ट में जो आपका पोटेशियम आयन होता है, जो आपका क्लोराइड आयन होता है, उसकी क्या कंसिस्टेंसी है, कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है और किस केस में ज़्यादा है किस केस में कम है, उसका एग्जामिनेशन के बेस पर हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी आपकी ड्राउनिंग है वो किस टाइप की ड्राउनिंग रही होगी। ठीक है, तो ये जो आपका जेटलर्स टेस्ट है मेजरली जो आपका फ्रेश वाटर ड्राउनिंग है और जो आपका सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग है, जिसको कि हम आपका सी वाटर ड्राउनिंग भी कहते हैं, इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर टेस्ट में होता क्या है, तो कॉमनली जो इंडिविजुअल के हार्ट होता है उसमें जो राइट और लेफ्ट वाली साइड होती है, हार्ट की जो आपकी राइट एंड लेफ्ट वाली साइड होती है, उसमें जो क्लोराइड कंटेंट होता है वो इक्वल होता है। राइट और लेफ्ट दोनों में ही सेम अमाउंट में आपका क्लोराइड कंटेंट अवेलेबल होता है। और इसकी जो अमाउंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 600 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। तो ये आपको अमाउंट याद रखना पड़ेगा कि जो क्लोराइड का कंटेंट होता है ह्यूमन हार्ट में, तो उसमें आपका क्लोराइड कंटेंट कितने अमाउंट में होता है, तो 600 मिलीग्राम पर 100 ml हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि राइट और लेफ्ट, अगर नॉर्मल कंडीशन में हम बात कर रहे हैं तो जो क्लोराइड कंटेंट होगा वो चाहे हम हार्ट के राइट साइड की बात करें चाहे हम लेफ्ट साइड की बात करें, तो आपको इक्वल अमाउंट में ही क्लोराइड कंटेंट देखने को मिलेगा। बट जब भी इस तरह का कोई भी केस होता है जहाँ पर फ्रेश वाटर ड्राउनिंग है या सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग है, तो वहाँ पर ये जो क्लोराइड कंटेंट होता है वो हार्ट के लेफ्ट या राइट साइड किसी ना किसी एक साइड में आपका कम या ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ये कैसे होता है उसको भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर जो डिफरेंस है वो आपका मतलब लेफ्ट और राइट साइड दोनों में जो क्लोराइड कंटेंट का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो 25 मिलीग्राम परसेंटेज या इससे ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये आपका एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग का केस है। एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग का केस मतलब ये हो गया कि जो भी इंडिविजुअल की डेथ हुई है वो इंडिविजुअल पहले से उसका डेथ नहीं हुई थी, उसकी जो डेथ हुई है वो पानी में गिरने की वजह से, पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। अब पानी में डूबने का रीज़न क्या था वो कुछ भी हो सकता है, बट हाँ जो इंडिविजुअल है उसकी डेथ पानी में गिरने के बाद ही हुई है, यानी कि पानी में गिरने से पहले तक वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जीवित था, लाइव था, उसकी डेथ नहीं हुई थी। तो ऐसे केसेस को हम बोलेंगे एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर जो इंडिविजुअल है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द हार्ट अगर हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उसमें आपको क्लोराइड कंटेंट का जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो 25 मिलीग्राम परसेंटेज से ज़्यादा है या अप्रॉक्सीमेटली इतना आ रहा है, तो वो आपके एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग के सजेशन देते हैं कि वो आपका एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग का केस होगा। अब फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हम बात करें फ्रेश वाटर ड्राउनिंग की, तो फ्रेश वाटर ड्राउनिंग के जितने भी केसेस होते हैं
उनमें जो क्लोराइड कंटेंट होता है, क्लोराइड कंटेंट इंडिविजुअल के हार्ट में जो लेफ्ट पार्ट होता है वहाँ पर कम देखने को मिलता है। क्लोराइड कंटेंट जो है इंडिविजुअल के हार्ट के लेफ्ट साइड में आपको लोअर देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू राइट साइड। राइट साइड से अगर हम कंपेयर करते हैं तो फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में लेफ्ट पार्ट में काफ़ी कम क्लोराइड कंटेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो वाटर है उसकी वजह से डाइल्यूशन हो जाता है ब्लड का, तो इसकी वजह से आपके लेफ्ट साइड में जो क्लोराइड कंटेंट होगा वो कंपैरेटिवली कम नज़र आएगा। ये चीज़ आपको उम्मीद करती हूँ थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। बट अगर आपने हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा होगा तो जो हार्ट होता है उसको आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट, लेफ्ट, अपर एंड लोअर, ठीक है। तो ये जो आपके 4 पार्ट्स होते हैं इसमें से आपका अपर वाला पार्ट कहलाता है आपका ऑरिकल्स, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। जैसे कि मान के चलिए ये आपका हार्ट है, इसको हमने 4 तरह से डिवाइड कर दिया। जो आपके ऊपर वाले लोब्स होते हैं इनको हम बोलते हैं आर्टिकल्स, ऑरिकल्स, एंड जो नीचे वाले पार्ट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। अब इसमें एक पार्ट होता है राइट साइड का, एक पार्ट होता है लेफ्ट साइड का। तो जो बॉडी के लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है उस पार्ट से सारा का सारा जितना भी ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, और जो राइट साइड होता है वहाँ से आपके जितना भी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपके हार्ट में एंटर करता है और प्योरीफाई होके देन लेफ्ट साइड से आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। तो कुछ इस तरह की बेसिक फंक्शनिंग होती है आपकी हार्ट की। अब क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका वाटर है उसकी वजह से जो ब्लड है वो डाइल्यूट हो चुका है, तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड होगा वहाँ पर जो क्लोराइड कंटेंट होगा वो कंपेरेटिवली आपको कम देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर हम बात करें सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग की, तो वहाँ पर आपकी जितना भी सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग है तो उसमें क्या होगा कि जो आपका ब्लड है वो आपका काफ़ी ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा, क्योंकि जितना भी वाटर होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा, और जितने भी आयंस होते हैं, जितने भी आपके केमिकल्स होते हैं, वो सारे के सारे आपके सॉल्ट्स होते हैं बेसिकली, वो ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो इसकी वजह से आपका जो ब्लड होता है वो आपका कंडेंस हो जाएगा, और जिस इन सभी रीज़न की वजह से जो आपके हार्ट का लेफ्ट साइड होगा उसमें आपको क्लोराइड कंटेंट जो है कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर हम राइट साइड से कंपेयर कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर आपका हीमो कंसेंट्रेशन वाला फिनोमेना देखने को मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ रहे होंगे। जो फ्रेश वाटर ड्राउनिंग है वहाँ पर हार्ट का जो लेफ्ट साइड है वो आपका उसमें जो क्लोराइड कंटेंट है वो कम देखने को मिलेगा, और यहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्ट वाटर की तो उसमें लेफ्ट साइड में आपका क्लोराइड कंटेंट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप सिंपल से समझ सकते हो, सिर्फ हम लेफ्ट साइड को कंसिडर करके अगर हम एग्जामिन करें तो अगर सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग की बात करें तो जहाँ पर सॉल्ट्स आ रहे हैं तो वहाँ पर लेफ्ट साइड में ज़्यादा हो जाएगा, बट अगर फ्रेश वाटर जहाँ पे सॉल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पर लेफ्ट साइड में कम हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको याद भी कर सकते हो। उसके अलावा नो चेंज इन क्लोराइड कंटेंट ऑफ हार्ट इज सीन इन पर्सन डाइंग ऑफ लैरिंजियल स्पाज्म। अगर कोई भी इंडिविजुअल जो है वो लैरिंजियल स्पाज्म की वजह से डेथ हुई है, यानी कि ये आपका ड्राई ड्राउनिंग वाला पार्ट हो गया जिसको कि हम एटिपिकल ड्राउनिंग में कंसीडर करते हैं, तो लैरिंजियल स्पाज्म वाला फिनोमेना है, कोई भी वेगल इनहिबिशन है, प्यूट्रिफिकेशन है, पेटेंट फोरामिन ओवेल है, ये सारे रीज़न की वजह से अगर किसी भी इंडिविजुअल की डेथ हुई है तो वहाँ पर जो क्लोराइड कंटेंट रहेगा उसमें आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और ये भी स्पेसिफिकली क्लोराइड कंटेंट जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हार्ट के अंदर क्लोराइड कंटेंट अवेलेबल होगा उसकी कंसिस्टेंसी की हम यहाँ पर बात करें तो जेटलर्स टेस्ट में हार्ट के अंदर अवेलेबल क्लोराइड कंटेंट का हम एनालिसिस करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको जेटलर्स टेस्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं और जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका प्लाज्मा मैग्नीशियम टेस्ट। यहाँ पर क्या होता है, जो हार्ट है उसके अंदर जो प्लाज्मा मैग्नीशियम है उसकी क्या कंसिस्टेंसी है इसको हम आपका यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। जैसे कि जो हमारा जेटलर्स टेस्ट था वहाँ पर हम हार्ट के अंदर क्लोराइड आयंस को जो क्लोराइड कंटेंट होता है उसकी हम एनालिसिस कर रहे थे। सेम उसी तरह से प्लाज्मा मैग्नीशियम में क्या होगा, हार्ट के अंदर जो प्लाज्मा मैग्नीशियम है उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है उसको हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्लाज्मा मैग्नीशियम होता है ये हाई लेवल में कहाँ पर देखने को मिलता है, लेफ्ट हार्ट में इन केसेस
ऑफ जितने भी आपके ड्राउनिंग मीडियम जो कि सॉल्ट वाटर में हो रहे हैं, जितने भी सॉल्ट वाटर के ड्राउनिंग के केसेस हैं उनमें आपका जो प्लाज्मा मैग्नीशियम है इसकी हाई कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी हार्ट के लेफ्ट साइड में। और अगर हम इसको बेसिकली आपका राइट साइड से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि हार्ट के राइट और लेफ्ट दोनों को कंपेयर करें, तो सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग में जो प्लाज्मा मैग्नीशियम है वो आपका लेफ्ट साइड में ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू राइट साइड। यहीं पर जो आपका सीरम स्ट्रॉन्शियम होता है, सीरम स्ट्रॉन्शियम जो होता है ये आपके हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है, यानी कि लोअर पार्ट, और वो भी लेफ्ट साइड का, जो इसको हम वेंट्रिकल नाम देते हैं, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें आपका जो सीरम स्ट्रॉन्शियम होता है ये आपका हायर लेवल में देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये भी आपका एक बेस्ट पैरामीटर होता है सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए फ्रॉम फ्रेश वाटर ड्राउनिंग। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी फ्रेश वाटर ड्राउनिंग के केसेस हैं और सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग के केसेस हैं उनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो प्लाज्मा मैग्नीशियम टेस्ट से और जेटलर्स टेस्ट से। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 टेस्ट पढ़े हैं, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर बेसिकली हम क्लोराइड कंटेंट एंड जो प्लाज्मा मैग्नीशियम कंटेंट है उसकी कंसिस्टेंसी को लेकर ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका जैसे प्लाज्मा मैग्नीशियम हो, ये भी एक तरह का सॉल्ट हो गया, तो सॉल्ट आपके लेफ्ट साइड में सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग में ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो इस तरह से आप इसको भी रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें डायटम्स टेस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, ये आपका काफ़ी कॉमन होता है, जो कि आपने हर बार सुना होगा। जितने भी ड्राउनिंग के केसेस रहते हैं उसमें हम डायटम्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं और हर इंडिविजुअल को सिर्फ यही नाम रटा हुआ होता है, जेटलर्स टेस्ट एंड प्लाज्मा मैग्नीशियम टेस्ट। कोई भी बात नहीं करता है उसकी, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं ड्राउनिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए कि वो आपकी फ्रेश वाटर ड्राउनिंग थी या सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग थी। और इससे हम काफ़ी चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं जब किसी भी हम केस पे स्टडी कर रहे होते हैं तो। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वो दोनों टेस्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम डायटम्स टेस्ट को समझें तो उससे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि जो डायटम्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनका क्या साइज होता है, कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो डायटम्स होते हैं एक तरह का आपका एल्गी है, ये आपकी जितने भी ड्राउनिंग के केसेस होते हैं उन्हीं में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जो डायटम है आपका वाटर में आपका बनता है, इसकी जो लाइफ होती है वो वाटर के अंदर ही कंप्लीट होती है, तो वाटर में ही आपका ये अवेलेबल होगा डायटम्स। क्योंकि ये एलगी है तो वो और भी उसका पार्ट हो गया कि ये आपका वाटर में मिलेगा। उसके अलावा ये आपकी बॉडी के अंदर कैसे एंटर करेगा? तो जब आप किसी भी वाटर में गिरे हुए हो जहाँ पर आपका काफ़ी सारे डाइटम्स अवेलेबल हैं, तो उसमें जब आप बचने की कोशिश करोगे तो थोड़ा बहुत आप इनटेक करोगे वाटर का बाई आपका नेज़ल पैसेज हो गया, या फिर आपका ईयर वाला पैसेज हो गया, या फिर आपका माउथ वाला पैसेज हो गया। तो इन सारे पैसेज के थ्रू जो वाटर होता है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, और उस वाटर के साथ साथ जितने भी वाटर में अवेलेबल पार्ट्स होते हैं, चाहे वो फाइटोप्लैंक्टन्स की बात हम करें, चाहे वो डायटम्स की बात करें, या फिर कोई भी और एल्गल कंटेंट की बात करें हम, चाहे सैंड की बात करें, चाहे हम जो भी वाटर में अवेलेबल सॉल्ट्स हैं उनकी बात करें, तो वो सारे ही कंटेंट जो होते हैं वाटर के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। ये तो हो गया कि ये आपका बॉडी में एंटर कैसे करा। बट यहीं पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से पार्ट में ये एंटर करेगा, तो बेसिकली जितने भी सर्कुलेशन वाला पार्ट होता है, जैसे कि आपके ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाने का आपका मेन सोर्स क्या होगा कि वो आपके नेजल पैसेज से होते हुए आपके लंग्स तक गया, और लंग्स की जो आपकी यूनिट होती है जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, जहाँ से आपका ब्लड का एक्सचेंज होता है, ब्लड में बेसिकली एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और CO2 का, तो उसके थ्रू जो आपके डायटम्स होते हैं वो आपके ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से आपके बेसिकली वो जो आपके वो हैं डायटम्स हैं वो आपके लंग्स में देखने को मिलेंगे, जितने भी एल्वियोलर वॉल्स होंगे जो कि रप्चर्ड होंगी उसमें देखने को मिलेगा, पल्मोनरी वेन्स में देखने को मिलेगा, एंड जितने भी लिम्फ चैनल्स होते हैं उन सब जगह पर ये जो आपके डायटम्स होते हैं ये आपको देखने को मिलते हैं इन केसेस ऑफ ड्राउनिंग। यूजुअल केसेस में अगर हम इनके साइज की बात करें तो साइज इनका रहता है 60 माइक्रॉन्स। 60 माइक्रॉन इनका जो रहता है वो साइज होता है। जो आपके डायटम्स होते हैं इनकी अगर हम बात करें प्रेजेंस क्या क्या है, लंग सब्सटेंस है,
ब्लड स्ट्रीम है, ब्रेन में पहुंच गया, लिवर हो गया, किडनीज हो गई, बोन मैरो हो गया, फीमर का बेसिकली जो फीमर होता है, फीमर का जो बोन मैरो होता है वो बेस्ट साइट होती है डायटम्स टेस्ट की एनालिसिस के पर्पज से। तो ये आपको बहुत अच्छे से पॉइंट याद रखना है, बोन मैरो ऑफ द फीमर इज द बेस्ट साइट फॉर एनालिसिस ऑफ डायटम्स टेस्ट। उसके अलावा जो ह्यूमरस होता है या फिर जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, ये सारे काफ़ी आपके सजेस्टिव प्रूफ कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट सैम्पल्स होते हैं एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग को पता करने के लिए और डायटम्स का टेस्ट करने के लिए। और डायटम्स जितने भी एंटीमॉर्टम के केसेस होंगे उन्हीं में आपको डायटम्स देखने को मिलेंगे। पोस्टमार्टम ड्राउनिंग के केसेस में डायटम्स आपको बॉडी के अंदर वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं वहां पर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका ब्लड जो सर्कुलेशन था बॉडी का वो काम नहीं कर रहा था, इंडिविजुअल की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। तो इस वजह से जो वाटर था वो वाटर आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं किया, और क्योंकि वाटर एंटर नहीं करा आपकी बॉडी के अंदर तो इस वजह से वाटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स जो भी कंटेंट अवेलेबल होगा वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा, और उसी के साथ साथ जो डायटम्स हैं वो भी एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसमें कि जो डायटम अगर आपको देखने को मिल रहा है तो मतलब वो इंडिकेशन है आपका एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग का। तो ये चीज़ एक अच्छा पॉइंट आपके सामने निकल के आया। और यहीं पर अगर कोई भी जब हम डायटम्स का टेस्ट कर रहे हैं वो आपका निगेटिव रिजल्ट शो कर रहा है, यानी कि डायटम्स की एब्सेंस है वहाँ पर, इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर केस है या तो वो पोस्टमार्टम का हो सकता है या तो वो आपका ड्राई ड्राउनिंग है जहाँ पर वाटर आपके बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं किया, यानी कि जो एटिपिकल वाला पार्ट हमने करा था वो वाले टाइप का आपकी ड्राउनिंग हुई है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये किस तरह से कि बॉडी सर्कुलेशन में आता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर भी लिया है। ये आपके सामने पूरा चार्ट के फॉर्मेट में है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे कि आपका जो वाटर था वो आपके लंग्स के अंदर तक एंटर करा, जिसकी वजह से जो डायटम्स थे वो भी एंटर कर चुके थे। फिर वो आपके पेनिट्रेट करके ब्लड सर्कुलेशन में आ गए, वहाँ से आपका हार्ट तक पहुँच गया। फिर आपने सैंपल्स को कलेक्ट, मतलब वो जो ब्लड था वो पूरे आपकी बॉडी में सर्कुलेट हुआ तो आपके ब्रेन में पहुंचा, जितने भी पार्टिकल जितने भी आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन सभी तक पहुंच गया। एंड जब भी हमको कोई ऐसी बॉडी मिलेगी तो हम सैंपल कलेक्ट करेंगे और फिर उसका एसिड डाइजेशन करके हम जो माइक्रोस्कोप है उसके थ्रू डायटम्स का टेस्ट कर लेंगे। अब ये कैसे परफॉर्म किया जाता है इसको एक बार देख लेते हैं इस तरह से चार्ट के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे 2 से 5 ग्राम 2 to 5 ग्राम्स हमको टिश्यूज़ के लेने होते हैं। टिश्यू सैंपल में क्या क्या हो सकता है, हम ब्लड ले सकते हैं, हम लंग्स का सैंपल ले सकते हैं। बेस्ट होगा हमारे लिए कि अगर हम फीमर का जो बोन मैरो है उसको यूज़ करें। उसके अलावा हम किडनी का पार्ट ले सकते हैं, हम ब्रेन का पार्ट ले सकते हैं, हम हार्ट का पार्ट ले सकते हैं। तो बेसिकली आपकी बॉडी ऑर्गन का कोई भी आप पार्ट ले सकते हो, बट बेटर रहता है कि आप बोन मैरो को लो। ठीक है, तो बोन मैरो अगर आप ले रहे हो तो 40 ग्राम्स लोगे बोन मैरो, बट अगर आप सिर्फ टिश्यूज़ का यूज़ कर रहे हो तो आपको 2 to 5 ग्राम टिश्यूज़ आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको नाइट्रिक एसिड जो कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा इसको आपको यूज़ करना होगा आपके सैंपल के ऊपर, मतलब सैंपल में आपको कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को ऐड करना होगा ताकि जितने भी टिश्यूज़ हैं वो सारे के सारे डाइजेस्ट हो जाएं, यानी कि जितने भी टिश्यूज़ हैं वो सब आपके डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए, और सिर्फ जो डायटम्स हैं वो बचे रहें। तो इससे क्या हुआ, हमने डायटम्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद में जो कुछ भी हमारे पास बचेगा उसको हमको 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करना होगा, और बॉईल करने के बाद में जितना भी हमारे पास सुपरनेटेंट फैटी येलोइश कलर का फ्लूइड मिलेगा सेंट्रीफ्यूज करेंगे उसको हम, और उसके बाद में जो हमें बिल्कुल अपर पार्ट मिलेगा उसका हम माइक्रोस्कोप से एनालिसिस करेंगे। और अगर वहाँ पर आपको जो फीचर्स हैं वो डायटम्स वाले मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो भी आपको केस मिला हुआ है वो आपका ड्राउनिंग का केस है, और वो भी आपका स्पेसिफिकली एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग का केस है। अब फर्दर जब जैसे डायटम्स मिल गए फिर पर्टिकुलर किस जगह का डायटम है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, जब हम उसके एनालिसिस करते हैं तो हम प्रॉपर जो भी लोकेशन है उसको लोकेट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो भी विक्टिम्स जो बेसिकली कल्प्रिट्स होते हैं वो आपके फेक क्राइम सीन बनाने का कोशिश करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका
कि इस तरह से आपको पूरा डायटम्स का टेस्ट परफॉर्म करना होता है। यहाँ पर आपको बस ये याद रखना है कि जब भी आप इस तरह का टेस्ट करते हैं तो आपको कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज़ करना होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी इन्फेरेंस की बात करें तो जो डायटम्स होते हैं ये आपके जितने भी एंटीमॉर्टम के केसेस होते हैं यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। जो आपके पोस्टमार्टम के केसेस होंगे वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा है तो डेफिनेटली ये आपका एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग है। बट हाँ, अगर रिजल्ट आपको नेगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्राउनिंग को बिल्कुल भी एलिमिनेट कर दोगे। हो सकता है ये आपका ड्राई ड्राउनिंग का पार्ट हो सकता है ये आपका एटिपिकल ड्राउनिंग हो। तो अगर आपको मिल रहा है तब तो बेस्ट है कि वो आपका एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग ही है। बट अगर नहीं मिल रहा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो आपका ड्राउनिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो वो आपका ड्राई ड्राउनिंग हो सकता है, तो उसके लिए आपको फर्दर एनालिसिस करनी होगी। तो ये हो गया इतना आपका डायटम्स टेस्ट के बारे में। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद में आपका एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग में क्या डिफरेंस है उसको एक बार देख लीजिए। कि जो फ्रोथ की अगर हम बात करें तो एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग के केसेस में फाइन लेदरी फ्रोथ होगा जो कि स्पॉन्टेनियसली होगा। पोस्टमॉर्टम में ये जो फ्रोथ है ये आपका एब्सेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैडावरिक स्पाज्म में तो जो एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में और बहुत ही सही तरह से आपको देखने को मिलेगा। पोस्टमॉर्टम में एब्सेंट होगा। ट्रैकिया एंड ब्रोंक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एल्गी की प्रेजेंस, मड की प्रेजेंस, फ्रोदी म्यूकस की प्रेजेंस आपको एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग में देखने को मिलेगी। बट पोस्टमॉर्टम में आपको कंप्लीटली एब्सेंट मिलेगा। लंग्स की बात करें तो एंटीमॉर्टम में बलून्ड अप होंगे, बल्की होंगे और कुछ इंडेंटेशंस होंगे रिब्स के, क्योंकि वो आपके स्वेल अप हो जाएंगे जो लंग्स हैं और वो आपकी जो रिब्स होती हैं उनके कांटेक्ट में आएंगे तो उनका प्रेशर उस पर लगेगा, तो इस वजह से उसमें आपके इंडेंटेशन मार्क्स देखने को मिलेंगे एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग के केस में। पोस्टमॉर्टम में क्या होगा, कोलैप्स हो चुके होंगे तो डिकम्पोज हो जाएंगे, तो ये चीज़ आपकी हो गई। उसके अलावा जो डायटम्स और जेटलर्स टेस्ट होता है यहाँ पर आपका एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग के केस में आपको देखने को मिलेगा। बट पोस्टमॉर्टम में ये आपका कंप्लीटली निगेटिव होगा। उसके अलावा जितने भी आपके सजेस्टिव साइंस है अगर हम उनकी देखें तो सजेस्टिव साइंस यानी कि मिडल ईयर है उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी है, क्यूटिस एंड सीरीना हो रहा है, वॉशरमैन्स हैंड है, मड और सैंड अवेलेबल है आपकी बॉडी के अंदर, तो ये आपका एंटीमॉर्टम को इंडिकेट करता है। क्यूटिस एंड सीरीन क्या होता है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने इसी सीरीज में, तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। पोस्टमॉर्टम की बात करें तो पोस्टमॉर्टम में जो मिडल ईयर होता है आपका उसमें वाटर कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग में अगर आपको वाटर देखने को थोड़ा बहुत मिल भी रहा है वो आपका मिडल ईयर में कभी भी नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कौन सा केस जो है आपका एंटीमॉर्टम का है और कौन सा केस आपका पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग का है। ठीक है, इतना हो गया। उम्मीद करते हैं आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। मेडिकोलीगल एस्पेक्ट की बात अगर हम करें तो वेरी कोल्ड वाटर में क्या होगा, बॉडी जो है वो सबमर्ज होगी अगर काफ़ी लंबे समय तक, बिफोर डिकम्पोजिशन ये जो है काफ़ी सारी गैस प्रोड्यूस कर लेगी जिसकी वजह से जो बॉडी है वो सरफेस पर आपका फ्लोट करने लगेगी वाटर सरफेस पर। उसके अलावा जब भी कोई पर्सन ड्राउन करता है तो जो बॉडी रहती है वो पूरा आपका डीपली आपका सिंक कर जाती है, जहाँ पर जो आपका हेड होता है वो डाउन साइड में होता है और जो बटक्स होते हैं वो अपर साइड में होते हैं और एक्सट्रीमिटीज़ आपके डाउनवर्ड्स आपके डैंगल कर रहे होते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें शैलो वाटर की तो शैलो वाटर में जितना भी आपकी एक्सट्रीमिटीज़ और फेस होते हैं वो आपके बम्प होते हैं, डाउन साइड होते हैं एंड ड्रैग हुए होते हैं बॉटम ऑफ वाटर कॉलम के अगेंस्ट। एंड पोस्टमॉर्टम इंजरीज जो है वो आपके फेस पे, बैक ऑफ द हैंड्स, नीज, टोज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं ड्रैगिंग की वजह से। एंड यहीं पर अगर हम बात करें डीप वाटर की ड्राउनिंग अगर हो रही है तो यहाँ पर जो बॉडी है वो आपकी स्टे करेगी बिलो द सर्फेस अंटिल डिकम्पोजिशन बिगिंस एंड गैस जब फॉर्म हो जाएगी तो जो बॉडी है वो आपकी ग्रेजुअली धीरे धीरे करके सर्फेस पर फ्लोट करने लगेगी। तो कुछ ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पर जो सुसाइड है अगर सुसाइड ड्राउनिंग की वजह से हो रही है इट इज़ फेयरली एंड स्पेशली अमंग फीमेल्स ऐसा देखने को मिलता है। उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो बट हाँ मोस्ट कॉमनली आपका ऐसा देखने को मिलता है। अगर कोई एडल्ट है एडल्ट इज़ फाउंड ड्राउंड इन शैलो वाटर तो जो प्रजम्पशन होता है वो यूजुअली सुसाइड का ही होता है एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, मतलब बेसिकली उसको प्रूव करने के लिए आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी बट हाँ मोस्ट कॉमनली ऐसा देखने को मिलता है।
उसके अलावा जितने भी होमिसाइडल वायलेंस के केसेस होते हैं, मे बी प्लेस्ड इन द वाटर आफ्टर डेथ इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया आपका ड्राउनिंग से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बट फिर भी कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप लोग पूछ सकते हो। अब यहाँ पर जो है आपका ड्राउनिंग तो कंप्लीट हो ही गया है, साथ के साथ जो हम एस्फिक्सियल डेथ वाला स्टार्ट किया हुआ था वो भी पूरी तरह से कवर अप हो चुका है। ये जो हमने सीरीज़ कंप्लीट करी है, ये आपके जो नेट का एग्ज़ाम है उस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, अपने नोट्स तैयार करिएगा। बाकी जो इसकी कंपाइल्ड पीडीएफ है वो आपको जो हमारी वेबसाइट जो है ये लिखी हुई है savvyforensic.com, यहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। और बाकी जो आपका हमारा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर भी आपको इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा, पीडीएफ आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा हुआ है और उसी के नीचे हमारी ईमेल आईडी है, यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा फेसबुक है, इंस्टा है, वहाँ पर भी कनेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जल्दी ही मिलेंगे। कोशिश करूँगी कि आपके लिए जो नेट का पेपर आया हुआ था उस पर हम वीडियोस स्टार्ट करें, बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच सके। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।